मंच कोई भी हो, मोर्चा कोई भी हो, सामने कोई भी हो, विरोध में कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, अंजाम कुछ भी हो, शोहरत हमेशा सुषमा के कदम चूमती रही। हमें याद है। सरहद के इस पार से सरहद के उस पार तक सुषमा का अखंड और अविभाजित भारत से गहरा नाता रहा। ये जानकर सारे हिंदुस्तान को नाज होगा कि सुषमा स्वराज के पुरखों का रिश्ता पाकिस्तान से रहा। संसद में खड़े होकर कहा, लेकिन जब जब वतन परिस्थिति की बात आई तब तब सुषमा ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। सुषमा की सियासत को सरहदों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। उनकी जिंदगी की दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान से उनका पुश्तैनी रिश्ता रहा। उनके माता पिता पाकिस्तान के धर्मपुरा में रहते थे। पाकिस्तान दौरे पर सुषमा हमेशा धर्मपुरा जरूर जाती थी। बंटवारे के बाद सुषमा के माता पिता अंबाला में आकर बस गए। उन्होंने अंबाला में रहकर पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। सुषमा बेहद मुखर वक्ता और प्रखर नेता रही, इसलिए उन्हें सिर्फ 27 साल की उम्र में जनता पार्टी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो किसी भी राज्य की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी। यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली वो पहली महिला नेता है। उम्र भले ही कम थी, लेकिन तजुर्बा बेहद पक्का था। विरोधियों को अपने भाषण से खामोश करने का जज्बात कुछ ऐसा था कि विरोधी भी मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कह पाते थे। मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैं विपक्ष के अपने साथियों की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपने से संबंधित विषय पर चर्चा को रोकने के लिए, प्रियम्प्ट या स्कटल करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं, बल्कि मैं अपनी ओर से इस विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करने के लिए खड़ी हुई। सुषमा स्वराज किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनी। बीजेपी की ओर से पहली महिला मुख्यमंत्री रही, पहली महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रही, बीजेपी की महासचिव, प्रवक्ता और नेता प्रतिपक्ष रही। सियासत में सुषमा का जो कद है वो कभी किसी पद का मोहताज नहीं रहा। वो असाधारण सांसद का पुरस्कार पाने वाली इकलौती महिला सांसद थी। 1999 में सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से चुनाव लड़ा। वो चुनाव हार गई, लेकिन जनता का दिल जीत लिया। बीजेपी की एकमात्र नेता जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में चुनाव लड़ा। भावनात्मक रूप से वो देश की सेवा में जुटी रही। जिस वक्त सुषमा स्वराज कॉलेज में थी, तब से ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान को एक बेमिसाल महिला नेता मिलने वाली है। वो जहां रही सर्वश्रेष्ठ रही। उन्होंने एनसीसी का बेस्ट कैडेट बनने का सम्मान हासिल किया। भाषण के साथ साथ उन्हें लिखने और संगीत का भी काफी शौक था। पुराने गाने और शास्त्रीय संगीत में काफी रुचि थी। जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज है। ये कम लोग ही जानते होंगे कि जिस नेता ने सियासत में रहकर राजनीति के नए नए आयाम गढ़े, उन्होंने फाइन आर्ट्स और मॉडर्न आर्ट्स काफी पसंद थी। इतना ही नहीं, राजनीति में कामयाबी के शिखर पर अपने खुद का आसमान बनाने वाली सुषमा स्वराज फुर्सत के समय में कई बार पेंटिंग्स भी बनाती थी। राजनीतिक